उस वृक्ष पर लटके हुए पापी दंड दिए जाने पर जब गिरते हैं, तब दूत उनको नरक में डालते हैं। उन नरकों में जो गिराए जाते हैं, उनके पापों को मैं तुमसे कहता हूं। ईश्वर को न मानने वाले, दान का खंडन करने वाले, परंपरा का उल्लंघन करने वाले, अपने कर्म तथा आश्रितों यानी पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवक आदि को दुख देने वाले, संसार के विषय में संलग्न, संसार को ठगने के लिए दंभ करने वाले और दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाले घोर नरक में जाते हैं। कुआं, बावली, तालाब, देवालय और प्रजाओं का नाश करने वाले इन नरकों को बड़े कष्ट से भोगते हैं। यह भी जानना चाहिए कि जो स्त्री बालक, सेवक तथा गुरुजनों को न देकर अकेले भोजन करते हैं और देवता, पितर तथा बलि, विश्वदेव आदि यज्ञों को न करके भोजन करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो कांटों से, पुल से, लकड़ी से, पत्थरों से या कटीले लोहे के तार आदि से मार्ग को रोकते हैं, वे निश्चय नरक में जाते हैं। जो अज्ञानी शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडित की सेवा और पूजा नहीं करते हैं, वे निश्चय नरक में जाने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर दासी के संग शैया पर सोता है, वह नरक को जाता है। और जो शूद्र की स्त्री से अपनी संतान पैदा करता है, वह ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मणों में अधर्म है। ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार तथा पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों के युद्ध को और गौओं के संघर्ष को दूर नहीं करते हैं, बल्कि अनुमोदन करते हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। जिन स्त्रियों को पति ही एक शरण है, ऐसी स्त्री के पास ऋतुकाल में भी वैर से यदि उसका पति नहीं रहता है, तो वह अवश्य नरक को भोगता है। जो काल से अंधे होकर रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करते हैं और पर्व में तथा जल में या दिन में तथा श्राद्ध के दिन स्त्री से संभोग करते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो अपने शरीर के मल को अग्नि या जल में डालते हैं, बगीचे में तथा गौओं के स्थान में मलमूत्र करते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य अपने धर्म का आचरण नहीं करते, जो तलवार आदि शस्त्रों तथा तीर धनुष को बनाने वाले तथा बेचने वाले हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। चमड़े को बेचने वाला वैश्य, चरित्र को बेचने वाली स्त्री और विष का विक्रय करने वाले निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते हैं और जो सज्जनों से द्वेष करते हैं, जो बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो मनुष्य आशा से युक्त घर में आए हुए याचक ब्राह्मण को रसोई में तैयार होने पर भी भोजन नहीं देते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाते हैं। और सब जीवों में अविश्वास करने वाले और दया न करने वाले, समस्त प्राणियों के साथ कुटिलता करने वाले निश्चय नरक ही को जाने वाले होते हैं। संध्या वंदन, कृच्छ, चांद्रायण आदि नियम को प्रतिज्ञापूर्वक अंगीकार करके पीछे इंद्रियों के वश में होकर छोड़ देते हैं, वे पुरुष निश्चय नरक को जाते हैं। अध्यात्म विद्या देने वाले को जो गुरु नहीं मानते हैं, पुराण बांचने वालों को भी जो गुरु के भाव से नहीं देखते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो मनुष्य मित्रों से द्रोह करते हैं, जो प्रीति भंग करते हैं, जो आशाओं पर तुषारापात करते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाने वाले होते हैं। जो पुरुष विवाह को, देव यात्रा को और तीर्थ यात्रियों को नष्ट करते हैं, वे निश्चय नरक में बसते हैं। वहां से वे फिर पुनः नहीं लौटते हैं। घर में, ग्राम में तथा वन में आग लगाने वालों को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में पकाते हैं। जब अग्नि में शरीर जलने से वह पापी प्राणी छाया मांगता है, तब उसको यमदूत पकड़कर पूर्वोक्त असिपत्र वन में ले जाते हैं। तलवार के समान तीखे पत्तों के लगने से जब शरीर कट जाता है, तब यमदूत कहते हैं कि हे पापी, ठंडी छाया में सुख की निद्रा ले ले। जब वह पापी पानी पीने को मांगता है, तब यमदूत उसको पीने के लिए अत्यंत गर्म तेल देते हैं और कहते हैं कि लीजिए, खाइए, पीजिए। उस गर्म तेल को पीते ही उस जीव की अंतड़ी जल जाती है और वह
मूर्छित होकर गिर पड़ता है। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार उठकर बड़ी दीनता दिखाते और परवश होने के कारण लंबी सांसें लेते हैं। कुछ कहने में भी असमर्थ रहते हैं। इस तरह अपकर्म करने वाले पुरुष नर नारी कष्ट झेलते हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे गरुड़, पापियों की यातना को मैंने इस प्रकार कहा है, पर इतने से क्या होता है? इनका वर्णन सब शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। पापी प्राणी जितने भी स्त्री पुरुष हैं, वे इस प्रकार हजारों कष्टों को सहकर प्रलयकाल पर्यंत घोर नरक में जाते हैं। वे भयानक पाप के अक्षय फल को भोगकर सृष्टि के आरंभ में नरक ही में जन्म लेते हैं, अर्थात नरक में रहने वाला शरीर ही उन्हें प्राप्त होता है। वे पृथ्वी पर आकर यमराज की आज्ञा से वृक्षादिकों की योनि में जन्म लेते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, पर्वत, तृण, घास, फूल आदि की स्थावर संज्ञा है, अर्थात इनको स्थावर कहते हैं। कीट, पशु पक्षी, जलचर आदि 84 लाख देव योनियां हैं। इनमें भ्रमण करके मनुष्य का शरीर मिलता है, परंतु जो नरक से आकर मनुष्य होते हैं, वे चांडाल आदि की योनि में जन्म लेकर पूर्वकृत पाप चिन्ह से बहुत दुखी होते हैं। स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक के ये चिन्ह गलित, कुष्ठ, जन्म के अंधे तथा और भी भयानक रोगों से पीड़ित रहते हैं। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि मानुष जन्म के पाप जीवन पर्यंत अनेक जन्मों में उसका पीछा करते हैं। अतः मनुष्य को दुष्ट कर्मों से बचना चाहिए। पंचम अध्याय। ऋषियों के ये पूछने पर कि अपने दुष्ट कर्मों से मनुष्य कैसे छुटकारा पा सकता है, शौनिक जी बोले, हे मुनि, ये गरुड़ पुराण सुनकर ही मनुष्य को कर्तव्य बोध होता है। किसी भी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा सत्पुरुषों का संग करना और असत्पुरुषों का संग त्याग करना चाहिए। जो अपना और अन्यों का सच्चा हित करे, उसी को बंधु समझना चाहिए। जिसमें अच्छे गुण और विचार पाए जाएं और जो धर्म की भावना रखता है, वही सच्चा जीवन जीता है। जिसका धन नष्ट हो जाता है, वह घर बार त्याग कर तीर्थ सेवन के लिए चला जाता है, पर जो सत्य और धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, वह तो रौरव नरक में ही जाता है। जो किसी को वचन देकर उसका पालन नहीं करते, जो चुगली किया करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मद्यपान करते हैं, वे सब नरक की घोर कष्टदायक वैतरणी नदी में निवास करते हैं। किसी के घर में अग्नि लगाने वाला, स्वयं विष देने वाला, स्वयं दान करके फिर उसका अपहरण करने वाला, खेत, पुल आदि सार्वजनिक स्थानों को नष्ट करने वाला, पराई स्त्री से दुराचार करने वाला व्यक्ति भी वैतरणी में महाकष्ट पाते हैं। जो कृपण हैं, नास्तिक हैं, शूद्र स्वभाव वाले हैं, सदा क्रोध करते रहते हैं, स्वयं अपनी ही बात को प्रमाण बतलाने वाले हैं, अत्यंत अहंकारी हैं, कृतघ्नी हैं, विश्वासघाती हैं, वे सब वैतरणी नदी में दीर्घ काल तक नारकीय स्थिति में पड़े रहते हैं। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप हम लोगों को यह बताइए कि ऐसा कौन सा देव है जिसका ध्यान करना चाहिए। इस जगत का सृजन, पालन और संहार करने वाला कौन है? परम पूज्य उस देव का कैसा स्वरूप है? इस जगत का सर्ग किस प्रकार से माना गया है? वह सर्वोपरि विराजमान सर्वेश्वर किन व्रतों के द्वारा परम प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ करते हैं और किस योग से प्राप्त किया जाता है? सर्वेश्वर के कौन कौन से अवतार होते हैं और किस प्रकार से उनकी वंश आदि से उत्पत्ति हुआ करती है? चारों वर्गों और चारों आश्रमों का प्रवर्तक कौन है? इस पर शौनिक जी ने व्यास और ब्रह्मा का संवाद सुनाया। व्यास ने ब्रह्मा जी से कहा था, हे ब्रह्मन, पहले हरि भगवान ने सबसे महान अर्थ वाले गरुड़ पुराण को देवों के साथ शिवजी को क्यों सुनाया था? तब ब्रह्मा जी ने व्यास से कहा, एक बार मैं समस्त देवों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने परम पद के ध्यान में स्थित भगवान रुद्रदेव का दर्शन किया था। हम लोगों ने उनको नमस्कार करके उनसे पूछा था, हे भगवान शंकर, आप किस देव का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि आपसे परे तो अन्य कोई भी देव नहीं है। मेरे इस प्रश्न का उत्तर रुद्रदेव ने देते हुए कहा था, मैं उस परमात्मा विष्णु का ध्यान किया करता हूं,
जो सभी कुछ प्रदान करने वाले, सर्वत्र गमन करने वाले, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित और सर्वस्वरूप हैं। हे पितामह, भस्म से संपूर्ण शरीर को मल करके सिर पर जटा धारण करने वाले मेरी उसी भगवान विष्णु के आराधना करने की प्रवृत्ति है। समस्त मूलों के प्रभु भगवान नारायण हैं। उनमें मणियों की भांति यह संपूर्ण विश्व में स्थित रहा करता है और वे ही इस सृष्टि में गुणभूत होकर प्रवेश करते हैं। वह ऋतु एकाक्षर ब्रह्मा और सत अथवा असत से भी परे हैं, जिसकी अर्चना ये सभी यक्ष, राक्षस और किन्नर किया करते हैं। अग्नि जिसका मुख है, दिवालोक जिसका मूर्धा है, आकाश नाभि, चरण क्षितिज, चंद्र और सूर्य जिस परमात्मा के दोनों नेत्र हैं, मैं उसी देव का निरंतर ध्यान एवं चिंतन किया करता हूं। इसके बाद भगवान ने योग के विषय में कहा। श्री हरि ने कहा, इसके अंतर अब मैं परम योग के विषय में बतलाता हूं। हे महेश, उस योग को अब तुम सुनो। भगवान विष्णु संपूर्ण प्रकार के पापों को विनाश करने वाले, सबके ईश्वर, अनंत और पद्म भूमि से रहित हैं। वे ही वासुदेव, जगन्नाथ और ब्रह्मात्मा हैं। ये ही देहधारियों में स्थित रहते हुए नित्य हैं, सब प्रकार के देहों से पृथक हैं। उन्होंने बताया था कि मैं देह के सभी तरह के धर्मों से रहित एवं क्षर तथा अक्षर से विहित हूं। 6 प्रकारों में स्थित रहने वाला दृष्टा, श्रोता, भ्राता, इंद्रियों की पहुंच से परे हूं। उनके धर्मों से रहित होकर सृजन करने वाला और नाम एवं गोत्रों से रहित हूं। मन में स्थित रहने वाला महादेव हूं, किंतु स्वयं मन से अपरिवर्तित रहने वाला हूं। मन के जो कुछ धर्म होते हैं उन सब से रहित हूं और मैं विज्ञान तथा ज्ञान का स्वरूप हूं। मैं सभी कुछ को बांधे रखने वाला, बुद्धि में स्थित सबका साक्षी हूं, अर्थात देखने वाला होते हुए भी स्वयं बुद्धि से रहित हूं। जो लोग अपने मन में ऐसा ध्यान करके योग करते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। इसके बाद प्रभु ने बताया कि यह जान लेना चाहिए कि भजन करना, यज्ञ करना, दान लेना, ब्राह्मणों को दान देना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना तथा अध्यापन करना, ये द्विज के श्रेष्ठ धर्म होते हैं। दान देना, अध्ययन करना और यज्ञ कर्म करना, ये क्षत्रिय और वैश्य के कर्म हैं। क्षत्रिय को कर्मदंड देना तथा वैश्य का कर्म कृषि करना ही उचित कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इस द्विजातियों की सेवा करना ही शूद्रों का धर्म साधन कर्म होता है और शूद्रों का कर्म और धर्म यज्ञ की जीविका का साधन होता है। भिक्षाचरण करना, गुरु की सेवा और स्वाध्याय करना, संन्यास कर्म और अग्नि कार्य हवन आदि करना, ये ब्रह्मचारी के धर्म कृत्य होते हैं। समस्त आश्रमों के 2 प्रकार होते हैं। आगे इस प्रकार से 4 भेद होते हैं। ब्रह्मचारी ब्रह्म का आचरण करते, नैष्ठिक और ब्रह्म तत्पर होते हैं। ब्रह्मचारी विधिपूर्वक गुरु के पास ब्रह्मचर्य विधि से रहकर वेदों का अध्ययन करें और फिर समावर्तन करके गृहस्थाश्रम को ग्रहण करें। जो ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके मरण पर्यंत ब्रह्मकर्म, अतिथियों की सत्कार पूर्वक सेवा, यज्ञ करना, दान देना और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, यह गृहस्थ का धर्म पालन करता है। गृहस्थ उदासीन और साधक भेद से 2 प्रकार का हुआ करता है। जो अपने कुटुंब के भरण पोषण में युक्त रहा करता है, वह साधक ग्रही होता है। देव, ऋषि और पितर, इन तीनों के ऋणों को दूर कर अर्थात चुकाकर फिर अपनी भार्या और धन वैभव का त्याग कर एकाकी विचरण किया करता है, वह मौक्षिक उदासीन होता है। वन में निवास करने वाले का यह धर्म होता है कि भूमि में शयन करे, वन के फूल और फलों का भोजन करे, स्वाध्याय करे, तपश्चर्या करे और यथा न्याय संविभाग करे। तपस्या से जो अत्यंत कमजोर होता हुआ निरंतर ध्यान में ही परायण रहता है, उसे वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला सन्यासी ही समझना चाहिए। जो पुरुष आत्मा में ही रति रखने वाला, नित्य, तृप्त, सम्यक तथा चंदन संपन्न महामुनि होता है, वह योग भिक्षु कहा जाता है। भिक्षा मांगना, शास्त्र पढ़ना तथा वेद का ज्ञान, मौन व्रत धारण करना, तपश्चर्या, विक्षेप रूप से ध्यान लगाना और भलीभांति ज्ञान एवं वैराग्य रखना, ये ही भिक्षु का धर्म कहा गया है। इसका पालन करने से परम पद मिलता है।
सन्यासी तीन प्रकार के होते हैं। कुछ तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, अर्थात ज्ञान के बल से हृदय में सबका पूर्ण त्याग भाव रखने वाले होते हैं। दूसरे वेद सन्यासी हुआ करते हैं और तीसरे प्रकार के कर्म सन्यासी होते हैं। योग भी तीन प्रकार के होते हैं, भौतिक योगी, क्षेत्र योगी और तीसरा योगी मूर्ति समन्वित अंत्याक्षरमी होता है। प्रथम में प्रथम भावना होती है और दुष्कर मोक्ष की भावना होती है, और तीसरे में अंतिम परमेश्वरी भावना हुआ करती है। धर्म से मोक्ष हुआ करता है और अर्थ से काम की उत्पत्ति होती है। इस तरह से वैदिक कर्म प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक दो प्रकार का होता है। जो ज्ञानपूर्वक कर्म होता है यह निवृत्ति परक होता है, और जो युक्ति एवं देव परक कर्म होता है यही प्रवृत्ति कर्म कहा जाता है। सत्क्रिया वाले ब्राह्मणों का पालन न्याय कहा गया है। संग्रामों में पलायन न करने वाले प्राणियों को इंद्र का स्थान दिया गया है। अपने धर्म का अनुवर्तन करने वाले वैश्यों का मारुत स्थान होता है। परिचर्या में सर्वदा संलग्न रहने वाले शूद्रों को गांधर्व स्थान बताया गया है। इसके आगे मैं अन्य स्थानों के विषय में बताता हूं। सप्तऋषियों का स्थान वन में रहने वाले यात्रियों का स्थान होता है, जो यथोचित होते हैं और न्याय करने वाले तथा ऊर्ध्वरेता होते हैं। वह आनंद ब्रह्मा स्थान है, जहां से फिर मुनि पुनरावर्तित नहीं हुआ करता है। योगियों का व्योम संज्ञा युक्त परमाक्षर अमृत स्थान होता है। वह आनंदमय तथा परम स्थान है, जहां से फिर मानव का किसी भी रूप में पुनरावर्तन इस संसार में नहीं होता है। 8 अंगों के विशेष ज्ञान से मुक्ति हुआ करती है, उसे मैं संक्षेप में बताता हूं, उसका श्रवण करो। अहिंसा आदि 5 यम होते हैं। प्राणियों की कायिक, वाचिक एवं मानसिक हिंसा का न करना ही अहिंसा कही जाती है। भूतों का हित करने वाला भाव ही सत्य होता है। पराई वस्तु को न ग्रहण करना अस्तेय है। मैथुन न करना ब्रह्मचर्य होता है। समस्त वस्तुओं का परिग्रह न करना ही त्याग है। सत्य आदि 5 नियम होते हैं। ब्रह्मा और आभ्यंतर के भेद 2 प्रकार से होते हैं। शौच सत्य एवं संतोष है। तपश्चर्या इंद्रियों का निग्रह है। स्वाध्याय मंत्रों का जप है। प्राणायाम हरि का भजन है। पद्मादि आसन है। वायु पर विजय प्राप्त कर लेना ही प्राणायाम होता है। मंत्र के ध्यान से जो संपन्न होता है वह परम कहा जाता है। इस प्रकार से वह 2 एवं 3 प्रकार का होता है। पूर्ण करने से वह पूरक होता है। निश्चल होने से कुंभक और रेचक से रेचक कहा जाता है। 12 मात्राओं वाला लघु प्राणायाम होता है और 24 मात्राओं वाला दीर्घ प्राणायाम होता है तथा 36 मात्राओं से युक्त परम श्रेष्ठ प्राणायाम होता है। प्राण रोकने को ही प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्मात्म चिंतन करने वाले को ध्यान कहते हैं। मन की वृत्ति को ही धारणा कहा जाता है। मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार की जो अंतः स्थिति कर लेता है वह ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसे ही समाधि कहा जाता है। मैं आत्मा हूं, ब्रह्मा पर है और वह सत्य एवं ज्ञान स्वरूप तथा अनंत है। ब्रह्मा का विज्ञान ही आनंदमय है और वह केवल तत्वमसि है। मैं ब्रह्मा हूं, मैं बिना शरीर वाला और इंद्रियों से रहित हूं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार आदि से शून्य हूं और जागृत सुषुप्ति आदि से युक्त उसी का ज्योति स्वरूप हूं। मैं शुद्ध बुद्धि युक्त सत्य एवं आनंद रूप को प्राप्त साधना का चरम हूं और इस रूप में मैं आत्मस्वरूप अद्वितीय हूं। यह जो आदित्य पुरुष है वह मैं ही अखंडित हूं। इस प्रकार से अपने आप को ध्यान करने वाला ब्राह्मण इस संसार महाबंधन से विमुक्त हो जाता है। इसके बाद 14 मनुओं के विषय में पूछने पर हरि ने कहा, अब हम 14 मनुओं के विषय में बतलाते हैं और उनके सुत शुक आदि को बताते हैं। पहले स्वयंभुव मनु हुए थे तथा अग्नि धादि उनके पुत्र हुए थे। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और महान तेज वाले वशिष्ठ, ये 7 ऋषिवृंद बताए गए हैं। जाख्य, अभिताख्य, शुक्र तथा याम और 12 गण, इन सबको सोमपाई कहा जाता है। इनका शत्रु विश्वभुक, वामदेवेंद्र,
वाशकली हुआ था। वह दैत्य भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से मारा गया था। इसके अनंतर स्वरोचिष मनु हुए थे। उनका पुत्र मंडलेश्वर चैत्रक विनत विद्युत रवि वृहद्गुण और महान बल तथा पराक्रम वाला था। उर्ज, स्तंभ, प्राण, ऋषभ, निचल, दंभोली और अर्ववीर ये 7 ऋषि बताए गए हैं। 12 तुषित कहे गए हैं और पारावत बताए गए हैं। इस तरह से यह गणना पूरी होती है। देवों का इंद्र विपश्चित था और उसका शत्रु पुरुकृत्सर था। भगवान मधुसूदन ने हाथी के रूप में उसको मारा था। औत्तम मनु के पुत्र ओज, परशु, विनीत, सुकृत, सुमित्र, सुवल, शुचि, देवदेक वृद्ध तथा महोत्सा मुख्य रुद्र थे। उस मनवंतर में रथोजा, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनच, मुनि, सुल्पा और शक्र ये सप्तर्ती बताए गए हैं। वशवर्ती, स्वधामान, शिव सत्य और प्रतर्दन ये 5 देवगण बताए गए हैं। ये सब 12 थे। एक स्वशांति नामक इंद्र था और उसका शुक्र प्रलंब नामधारी दानव था। उस दानव को मत्स्य का स्वरूप धारण करने वाले हरि विष्णु ने नष्ट किया था। वामस नामक मनु के पुत्र जानुर्जय, निर्णय, नवख्याति, नृप द्रिमृत्य, विनिक्षिप, हबुकधि, प्रस्तला, कृतबंधु कृत थे और ज्योतिधाया, धृष्ट, काव्य, चैत्र, श्वेताग्नि, हेमक ये 7 मुनि बताए हैं। सुरागा और स्वधिघ हरि थे और देवताओं के 4-5 वंशक गुण हुए थे। इनका स्थान प्रमुख था। इनका इंद्र शिवी और उसका शत्रु भीमरथ कहा गया है। भगवान हरि ने कूर्मावतार धारण कर भीमरथ असुर का वध किया था। रैवत मनु के पुत्र महाप्राण साधक वनकधु निर्मित्र, प्रत्यंग, पराहा, शुचि दृढ़व्रत और केतु श्रृंग हुए थे। अब हम मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करते हैं। इनमें देवश्री वेदबाहु, ऊर्ध्व, हिरण्य, रोमा, पर्जन्य, सत्यनामा और स्वधाम थे। अभूतरज, देवश्वमेघ, बैकुंठ और अमृत ये 4 देवों के गण कहे जाते हैं। इन गणों में 14 सुर थे। उनका प्रतापवान विभु इंद्र हुआ था। उसका शत्रु शांतासुर हुआ था और इस दैत्य को हंस रूपधारी भगवान विष्णु ने नष्ट किया था। अब हम चाक्षुष मनवंतर के विषय में बतलाते हैं। चाक्षुष मनु के पुत्र उरु, पुरु, महाबल, शतघुम्न, तपस्वी, सत्याबाहु, कृति, अग्निविष्णु, अतिरात्र, सुघुम्न तथा नय हुए थे। इनमें ही हविष्मान, सुतनु, श्रीमान, स्वधामा, विरज, अभिमान, सहिष्णु और मधुश्री ऋषिगण बताए गए हैं। ये सारे ऋषिगण पूर्ववर्ती परंपरा में आते हैं। इनमें आर्या, प्रसूता, भाव्य, लेखा और पृथुक ये देवों के 5 गण कहे गए हैं। उनका मनोजव इंद्र था और इंद्र का शत्रु महाभुज, महाकाल हुआ था। भगवान हरि ने उसका वध लोकों के धारण करने वाले अश्व का स्वरूप धारण करके किया था। अब वैवस्वत मनवंतर को बतलाया जाता है। वैवस्वत मनु के पुत्र सविष्णु पारायण हुए। उनके नाम ये हैं: इक्ष्वाकु, नाभाक्य, विष्टि सरजाति, हविष्यंत, पाशुनभ, नैदिष्ट, करूप, प्रद्युम्न। अत्रि, वसिष्ठ, भगवान जामदग्नि यानी परशुराम, कश्यप, गौतम, भारद्वाज और विश्वामित्र वे उस मनवंतर के 7 ऋषि हैं। इस क्रम में 40 मुरुदगण कहे गए हैं और आदित्य, वसु और साध्य ये 3 द्वादशक गण थे तथा 11 रुद्र हुए थे और अष्टवसु थे। अश्विनी कुमार भी बताए गए हैं तथा 10 विश्व देवताओं का भी वर्णन किया गया है। 10 अंगिरस देव हैं तथा 9 देवगण हैं। इनमें तेजस्वी नाम वाला इंद्र हुआ था और उसका शत्रु हिरण्याक्ष दैत्य था। उस दैत्य का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था। अब हम सावर्ण्य भविष्य मनु के विषय में बतलाएंगे। सावर्ण्य मनु के पुत्र विषय, अर्ववीर, निदेह, सत्य, वाक्कृति, गरिष्ठवाच और संगति थे। अश्वत्थामा, कृप, व्यास, मालव, दीप्तिमान, ऋषभ, श्रृंगराम थे। उस मनवंतर के 7 ऋषि हैं: सुतपा, अमृताभा और मुख्या
ये उन देवों के गण हैं जो अपनी शक्ति में पूरे हैं। इनका इंद्र विरोचन का पुत्र बलि हुआ, जिसने भूमि के 3 पग की याचना करने वाले वामन रूपधारी विष्णु को सब कुछ देकर रिद्ध इंद्रपद का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त किया था। अब इसके अंतर वारुणी, दक्ष, सावर्णी, नवम के पुत्रों को सुनो। ये सब दृष्टिकेतु, दीप्तिकेतु, पंचहस्त, निराकृति, पृथुश्रवा, वृद्युम्न, ऋचीक, वृहतोगुण, मेघातिथि, दयूति, सबल और वासु थे। इनके साथ ज्योतिष्मान, हव्य, विभु और ईश्वर ये ऋषिगण हुए थे। इनमें मरीचि, गर्भ और स्वधर्मा ये 3 मुख्य थे। इनमें देवों का शत्रु कालक संज्ञा वाला है, उसका हनन करने वाले पद्मनाथ हुए हैं। दशम मनु पुत्रों के नाम है सुक्षेत्र, उत्तमौजा, भरीरसर्ण्य, वीर्यवान, शतानिक, निर्मित्र, वृषसेन, जयद्रिथ, भूरिघुम्न और सुवर्चा। इनका इंद्र शांति नामधारी था। अयुमूर्ति, हविष्मान, सुकत, अव्यय, नाभाग, अप्रतिम और सौरभ ये मनवंतर के ऋषिगण थे। अब मैं 11वें मनु के पुत्रों को बतलाता हूं। सर्वत्रग, सुशर्मा, द्वैदानीय, पुरु, गुरु क्षत्रवर्ण, इडशु, आर्द्रक हैं। हविष्मान, हविष्य, वरुण, विश्व, बिस्तर, विष्णु और अग्नितेजा ये 7 ऋषि हैं। विहंगम, कामगम, निर्माण, रुचि और एकैक रुचि उनके गण हैं। वृषि इंद्र है, दशग्रीव उसका शत्रु है। इस तरह इनकी विशाल परंपरा है। अब दक्षपुत्र मनु के 12 पुत्रों का श्रवण करो। उनके नाम ये हैं: देववान, उपदेव, देव, श्रेष्ठ, बिठूरथ, मित्रवाह, मित्रदेव, मित्रविंदु, वीर्यवान, मित्रवाह, प्रुवाह ये सब दक्षपुत्र मनु के पुत्र हैं। तपस्वी, सुतपा, तपोभूर्ति, तपोरति, तपिघृत, द्यूत और अन्य ये तपोधन 7 ऋषि हैं। स्वधर्मा, सुतपा, हरित, रोहित तथा सुरारी ये गण हैं और प्रत्येक के पास दक्ष गण हैं। ऋतधामा भद्र इंद्र हैं और उसके पास शत्रु तारक नाम वाला दैत्य है। हे शंकर, हरि भगवान ने कार्तिकेय होकर उसका हनन किया। अब 13वें रोच्च मनु के पुत्रों को जान लो। मैं उन्हें यहां बतलाता हूं। उनके नाम चित्रसेन, विचित्र, तपोधर्मरत, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति हैं। धर्मप, दृढ़, धृतिमान, अव्यय, निशारूप, निरुत्सुक, निर्माण और तत्वदर्शी ये 7 ऋषि बताए गए हैं। स्वरोमाण, सवर्णमान, स्वकर्मण्य देवगण हैं। उनके 33 विभेद हैं, जो कि वहां पर देवों के गण होते हैं। उनका आराध्य देवस्पति इंद्र है। उस इंद्र का शत्रु इष्ठिम नामक दानव है। इस दानव का हम माधव मयूर का स्वरूप धारण करके हनन करेंगे। 14 मनु के पुत्रों के नाम ये हैं: उरु, गंभीर, धृष्ट, तपस्वी, ग्राह, अभिमान, प्रवीर, जिष्णु, स्कंदन, तेजस्वी, दुर्लभ, अग्निध्र, अग्निबाहु तथा मागध, शुचि, अर्जित, मुक्त और शुक्र, तपोरवि और श्रुत ये 14वें मनु के 7 ऋषि हैं। चाक्षुष, कर्मनिष्ठ, पवित्र, भ्रांतिन और वाचा ये 5 देवों के गण हैं, जो कि स्थापक बताए गए हैं। उन देवताओं के इंद्र का नाम शुचि है। उसका शत्रु महादैत्य है, जिसके हनन करने वाले स्वयं भगवान हरि एक ही देव हैं। वही 4 रूप से विद्यमान हैं। व्यास के रूप वाले विष्णु ने फिर समस्त पुराणों की रचना की है। 18 पुराण, 4 वेद, उन वेदों के 6 अंग शास्त्र मीमांसा, न्यायशास्त्र का विस्तार, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, गांधर्व वेद ये ही सब 18 विद्याएं कही जाती हैं। गरुड़ जी ने पूछा कि अब आप अपने ध्यान का महत्व बताइए। श्री हरि ने कहा, अब मैं हरि के ध्यान रूप को तुम्हें बतलाता हूं। जो ध्यान इस माया तंत्र का विच्छेदन करने वाला है, हे खग, वह हरि का ध्यान मूर्त ध्यान एवं अमूर्त ध्यान इन भेदों से 2 प्रकार का होता है।
भाव रूप से स्मरण करना अमूर्त ध्यान होता है। वह तो मैंने तुमको पहले बतला दिया है। जब मैं भगवान हरि अर्थात स्वयं के मूर्त ध्यान को बतलाता हूं, उसका श्रवण करो। करोड़ सूर्यों के समान प्रकाश वाले विष्णु और हरि भ्राजिष्णु होते हैं। कुंद के फूल और गाय के दूध के समान धवल वर्ण वाले हरि का ध्यान मुक्ति की इच्छा करने वालों को करना चाहिए। हरि का स्वरूप विशाल एवं परम सौम्य शंख से समन्वित है। भगवान हरि सहस्रों सूर्यों के तुल्य ज्वालाओं की मालाओं से उग्र रूप वाले चक्र को धारण करते हैं। हरि का स्वरूप परम शांत है। उनका दर्शन रूप परम शुभ है और गदा हाथों में धारण किए हुए है। रत्नों की आभा से अतीत जाज्वल्यमान महान कीमती किरीट से सुशोभित है। वनमालाधारी सुप्रभ समान अंशों से युक्त और सुवर्ण से भूषणों के शोभित श्री हरि ही रहते हैं। पद्मासन पर विराजमान परम सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए